जब मैं स्कूल में थी तो मुझे कोई आइडिया नहीं था कि हम स्टैक एंड ट्री वगैरह क्यों पढ़ रहे हैं। मैंने 11th-12th में कंप्यूटर साइंस ले रखी थी एंड मुझे उससे काफ़ी डर लगता था। बहुत कम इंटरेस्ट था मुझे कंप्यूटर साइंस में। मेरी मम्मी की एक फ्रेंड ने बस बोल दिया था कि CS ले लो आंख बंद करके, एंड मैंने CS ऑप्ट कर लिया। उसके बाद फिर जब मैं कॉलेज में गई तो थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट्स मुझे समझ आने लगे, लेकिन मुझे फिर भी नहीं पता था कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स एग्जैक्टली करते क्या है। तो आई वॉज वेरी क्यूरियस टू नो द सेम, एंड इसलिए मैंने सेकेंड ईयर के बाद ही एक इंटर्नशिप ज्वाइन कर ली स्टार्टअप में। एंड अब तो मुझे 1.5 ईयर ऑलमोस्ट हो गया है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फील्ड में, एंड आई एम वर्किंग एज अ फुल स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट माइक्रोसॉफ्ट। इस वीडियो में मैं बहुत ही ब्रीफ आइडिया दूंगी आपको, बहुत ही सिंपल वर्ड्स में, कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स करते क्या है, एक एग्जांपल दे करके। एंड उसके बाद मैं बताऊंगी कि डे टू डे बेसिस पे मैं कौन सी टूल्स यूज करती हूँ। सो ये मेरा पर्सनलाइज एक्सपीरियंस है, जो मैं डेली बेसिस पे यूज करती हूँ टूल्स, मैं उनके बारे में बात करूंगी। ये डिफरेंट हो सकता है डिफरेंट कंपनी में एंड डिफरेंट कंट्रीज में। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताती हूँ कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स करते क्या है। एंड ये क्वेश्चन अभी बहुत रिसेंटली मेरे एक नॉन टेक फ्रेंड ने भी मेरे से पूछा था। सो आई थिंक ये बहुत इजी एक्सप्लेनेशन मुझे देनी पड़ेगी इस चीज के लिए। सो जस्ट इमेजिन कि आपने एक डिजाइनर को एक काम दिया हाउस बिल्ड करने का, ठीक है। सो वो डिजाइनर क्या करेंगे? सबसे पहले तो दे विल क्रिएट अ डिजाइन फॉर दैट हाउस, ठीक है। एक बार डिजाइन रेडी हो गया, देन दे कलेक्ट मटेरियल्स। मटेरियल में दे कलेक्ट वुड, सीमेंट, ब्रिक्स एटसेट्रा एंड बहुत सारी चीजें, ठीक है। उसके बाद जो है वो फन पार्ट आता है, एक्चुअल घर को बिल्ड करना। तो जब वो बिल्ड करना स्टार्ट करते हैं, देन दे मेक यूज ऑफ ऑल दोस मटेरियल्स व्हिच दे कलेक्टेड, राइट। तो उसके बाद वो लोग घर को बिल्ड करते हैं एंड फाइनली जो है वो ओनर्स को हैंड ओवर कर देते हैं। तो दिस इज व्हाट बिल्डर्स डू, एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का बहुत सिमिलर रोल होता है। एक डिफरेंस होता है कि वो घर नहीं बिल्ड करते हैं, दे बिल्ड सॉफ्टवेयर्स, दे बिल्ड एप्स, वेबसाइट, गेम एटसेट्रा। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का पहला काम होता है टू गेट अ प्रोटोटाइप और अ डिजाइन, ठीक है। उनको, ताकि उनको पता चल जाए कि उनको एग्जैक्टली बनाना क्या है। चाहे उनको कोई वेबसाइट बनानी है, चाहे उनको कोई ऐप बनाना है, चाहे कोई गेम बनाना है, ठीक है। सो दे डू दैट प्लानिंग, सबसे पहला वो स्टेप होता है। उसके बाद सेकेंड स्टेप की जो भी उनको टूल्स वगैरह चाहिए होती है वो डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है। इन टूल्स के बारे में हम इस वीडियो में आगे देखेंगे। मैं आपको ऐसे 5 टूल्स बताने वाली हूँ जो मैं डेली बेसिस पे यूज करती हूँ अपनी जॉब। देन कम्स द कोडिंग पार्ट। तो जो भी उन्होंने टूल्स कलेक्ट किया उसकी हेल्प से दे अचीव दैट डिजाइन, जो भी या फिर दैट प्लान जो भी उन्होंने बनाया हुआ होता है एक वेबसाइट या फिर ऐप के लिए। देन कम्स द टेस्टिंग पार्ट। तो बहुत जरूरी है बिफोर यू सेंड इट टू यूजर्स उस चीज को टेस्ट कर लिया जाए। सो मल्टीपल आइटरेशंस हो सकते हैं टेस्टिंग के। दे सेंड इट टू टेस्टर्स, दे सेंड इट टू अदर्स इन देयर टीम, टू देयर मैनेजर्स, प्रोडक्ट मैनेजर एंड सो ऑन, फॉर टेस्टिंग एंड फॉर फीडबैक्स। तो उनको जो फीडबैक मिलते हैं उस पे वो लोग काम करते हैं एंड देन दे मेक द प्रोडक्ट परफेक्ट। उसके बाद जो है होता है फाइनली दैट प्रोडक्ट गोज टू यूजर्स फॉर यूज, ठीक है। तो उसके बाद ही यूजर जो होते हैं वो अपने कंप्यूटर में या फिर अपने मोबाइल में जो भी अपडेट्स उन्होंने किए हैं वो एक्सेस कर पाते हैं एंड दे यूज दोस वेबसाइट्स एंड एप्स एंड गेम्स एंड ऑल। तो दिस इज व्हाट सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स डू। अब आता है कि 5 ऐसी टूल्स जो मैं ऑन अ डेली बेसिस यूज करती हूँ। तो सबसे पहले आ जाता है एक अच्छा वेब ब्राउजर। तो मैं क्रोम एंड एज यूज करती हूँ। दोनों ही जो है वो बहुत अच्छे हैं, दोनों बहुत फास्ट है। तो बहुत जरूरी है कि जो ब्राउजर हम यूज कर रहे हैं वो बहुत फास्ट हो, ठीक है, क्योंकि हमें बार बार वेब एप्लीकेशंस लोड करने होते हैं, रन करने होते हैं। तो अगर वो स्लो हो तो हमारा काम बहुत स्लो हो जाएगा। देन आता है सिक्योरिटी वाला मेथड। तो दोनों क्रोम एंड एज दोनों ही बहुत सिक्योर है। सिक्योरिटी बहुत ही जरूरी है। अगर कोई गलती से भी मैलिशियस सॉफ्टवेयर हमारे लैपटॉप में आ गया तो हमारा डेटा कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, हमारी कंपनी का डेटा भी कॉम्प्रोमाइज हो सकता है एंड इससे कंपनी को बहुत नुकसान हो सकता है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि जो भी ब्राउजर आप यूज कर रहे हैं वो सिक्योर हो। थर्ड कम्स की एक्सटेंशन सपोर्ट। तो एक्सटेंशन सपोर्ट बहुत ही ज्यादा वास्ट है दोनों में, एज में भी और क्रोम में भी, ठीक है। तो जो एक्सटेंशंस मैं यूज करती हूँ वो यहाँ पे मैं स्क्रीन पे दिखा देती हूँ। देन आता है एक अच्छा कोड एडिटर। तो मैं 2 कोड एडिटर मेनली यूज करती हूँ, जो कि है विजुअल स्टूडियो कोड और विजुअल स्टूडियो। दोनों ही बहुत ही अच्छे हैं, दोनों में बहुत सारे फीचर्स हैं। जब मैं कॉलेज में थी एंड DSA करती थी तो मैं सबलाइम टेक्स्ट भी यूज करती थी, क्योंकि वो भी बहुत ही इजी टू लोड था, बहुत ही लाइट वेटेड था एंड बहुत सारे बच्चे VS कोड तभी भी यूज करते थे। मैंने VS कोड कंपनी में आकर के यूज करना स्टार्ट किया एंड दिस इज ऑल्सो एन ऑसम वन।
VS Code में बहुत ही अच्छा एक्सटेंशन सपोर्ट है। आपको यहाँ पे दुनिया भर के एक्सटेंशन मिल जाएंगे एंड ये और ऐड होते रहते हैं। ये ओपन सोर्स है तो बहुत सारे लोग अपना अपना एक्सटेंशन ऐड करते हैं एंड बहुत ही ज्यादा वास्ट वैरायटी के एक्सटेंशन है। यू मस्ट ट्राई देम। उसमें से एक है सोर्स कंट्रोल के लिए। सो गिटहब का एक्सटेंशन डायरेक्टली हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं एंड उसके बाद हम लोग डायरेक्टली जो भी कोड कर रहे हैं उसको गिटहब पे पुश कर सकते हैं। ठीक है, दैट मेक्स द प्रोसेस वेरी इजी। एंड गिटहब भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है टू ट्रैक योर चेंजेस, जो भी आपने कोड में चेंजेस किए हैं, एंड टू कोलैबोरेट विद अदर्स। तो ये एक्सटेंशन बहुत ही हेल्पफुल है VS Code का। उसके बाद आ जाता है हमारा डिबगिंग का एक्सटेंशन। सो VS Code आल्सो प्रोवाइड्स दैट डिबगिंग। हम कभी कभी किसी इशू में छोटे छोटे बग में फंस जाते हैं, तो ये डिबगिंग वाला एक्सटेंशन भी बहुत अच्छा है। देन और भी बहुत सारे एक्सटेंशन हैं, मैं यहाँ पे कुछ एक्सटेंशन लिस्ट कर देती हूँ अपनी स्क्रीन पे। उसके अलावा VS Code की एक और चीज जो मुझे बहुत अच्छी लगती है वो ये है कि इट इज वेरी कस्टमाइजेबल। तो यहाँ पे हम थीम कस्टमाइज कर सकते हैं, फॉन्ट कस्टमाइज कर सकते हैं एंड जो भी विंडोज हमें दिख रही है वो कस्टमाइज कर सकते हैं। बहुत ज्यादा ऑप्शंस हैं। सो नेक्स्ट टूल जो मैं ऑन अ डेली बेसिस यूज करती हूँ वो है फॉर डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन यार बहुत काम आती है। मैं कॉलेज के टाइम से डॉक्यूमेंट कर रही हूँ एंड आई हैव बीन यूजिंग OneNote टू डॉक्यूमेंट ऑल माय स्टफ। So you can understand कि OneNote is like a digital diary for me। तो OneNote जो है वो मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद है क्योंकि it is very organized। ठीक है, it is used for keeping a track of all your work and staying organized। एंड उसके अलावा आप इसको नोट्स बनाने के लिए, टू डू लिस्ट बनाने के लिए, लिंक्स एंड डॉक्यूमेंट्स वगैरह स्टोर करने के लिए यूज कर सकते हैं। कोलैबोरेशन के लिए भी OneNote बहुत यूजफुल है। अगर आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो या फिर 10 लोग उस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो उनका एक कॉमन OneNote हो सकता है जहाँ पे वो अपनी अपनी लर्निंग, अपने अपने फीचर जो भी वो ऐड कर रहे हैं उसके बारे में उस OneNote पे लिखते जाए, तो रियल टाइम अपडेट्स होते रहेंगे। उसके अलावा OneNote जो है वो लैपटॉप एंड मोबाइल पे सिंक भी हो सकता है। अगर आपने OneNote ट्राई नहीं किया, यू कैन ट्राई इट ऑन योर फोन एज वेल। सो कॉलेज में तो मैंने OneNote का बहुत एक्सटेंसिव यूज किया है। नोटबुक वगैरह तो पता नहीं कहाँ ही घूम में फट गई या फिर बेच दी, बट OneNote जो है मेरे उस टाइम के नोट्स, कॉलेज के टाइम के नोट्स आज तक सेव्ड है। ठीक है, सो इसमें सब कुछ सेव रहेगा, सेफ भी रहेगा। सो एक और चीज OneNote की जो कि मुझे बहुत पसंद है कि इट ऑफर्स अ सेफ स्टोरेज। जो भी आपका डेटा है वो बैकअप होता रहता है रेगुलरली एंड उसके अलावा सब कुछ एनक्रिप्टेड होता है। ठीक है, एंड ऑल्सो एक और ऑप्शन होता है कि आप किसी सेक्शन को लॉक कर दें, तो वो फीचर भी बहुत ही यूजफुल है। एंड अगर आप पासवर्ड वगैरह लिख करके भूल जाते हैं या फिर पासवर्ड क्रिएट वगैरह करके भूल जाते हैं, डायरी वगैरह में लिखते हैं, डायरी गुम हो जाती है, तो यू कैन एक्चुअली यूज OneNote फॉर द सेम। आप OneNote में कुछ भी पासवर्ड लिख सकते हैं या फिर कोई भी आपको आपके पर्सनल नोट्स है आप वो भी लिख सकते हैं। सो OneNote तो इज माई पर्सनल फेवरेट। देन नेक्स्ट टूल जो कि मैं रिमाइंडर्स वगैरह के लिए यूज करती हूँ जो कि है स्टिकी नोट्स। ये भी काफी इजी टू यूज है एंड एक बार मैंने कोई नोट बना दिया एंड मैं चाहती हूँ वो स्क्रीन पे रहे तो वो हमेशा स्क्रीन पे स्टिक रहता है। दैट्स व्हाई द नेम स्टिकी नोट्स। तो कॉलेज में तो मैंने बहुत अच्छा यूज किया इसका एंड अगर आप कॉलेज में हो यू कैन ऑल्सो गिव इट अ ट्राई। तो ये मैं यूज करती हूँ मेनली क्विक रिमाइंडर्स एंड टास्क के लिए। देन नेक्स्ट टूल जो है जो मैं ऑन अ डेली बेसिस यूज करती हूँ वो है AI हेल्पर्स। अभी AI जो है वो ऑलमोस्ट हर फील्ड में यूज हो रहा है। आई वॉज इन अ फ्लाइट एंड मैं एक लॉ की स्टूडेंट के साथ बैठी थी एंड इवन शी टोल्ड कि वो भी AI यूज करती है, वो भी ChatGPT यूज करती है ऑन अ रेगुलर बेसिस नोट्स बनाने के लिए, आइडियाज वगैरह के लिए। तो यू कैन यूज these AI helpers like Copilot, ChatGPT with a variety of tasks such as आपको कोई आइडिया ब्रेनस्टॉर्म करना है या फिर आपको कोई कोड लिखना है या फिर डॉक्स क्रिएट करना है या फिर कुछ बग्स भी फिक्स करना है ना, तो वो आपके लिए करके दे देंगे। इसको आप भी लेवरेज करें। अगर आपने आज तक यूज नहीं किया तो जरूर ट्राई करें। ChatGPT इज फ्री टू यूज एंड यू शुड यूज इट टू सेव योर टाइम। तो ये बहुत ही ज्यादा आपका टाइम बचाता है। अगर आप खुद ये सब करें तो आपको घंटों लग सकते हैं, लेकिन वो बहुत ही फास्ट कर देते हैं सारे काम। एक्यूरेट नहीं होते ऑब्वियसली, इट कांट बी एज गुड एज ह्यूमंस, बट दे आर वेरी हेल्पफुल। तो ये थे 5 टूल जो कि मैं अपनी जॉब के लिए ऑन अ रेगुलर बेसिस यूज करती हूँ। आप मुझे अपने टॉप टूल्स बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, चाहे आप किसी भी फील्ड से हो। दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू नो। एंड दिस इज इट फॉर द वीडियो। If you liked it, do comment and share it with others and subscribe to my channel for more such videos. See you in the next video. Till then, bye bye.